ओम शांति। आज सुनते हैं 18 जनवरी 99 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने प्रत्यक्षता चाहता है। बाबा जैसे बच्चे कहते हैं ना, हम चाहते हैं बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। बाबा ने अपनी प्रत्यक्षता का भी तरीका बताया, वो बच्चों को करना पड़ेगा कि बच्चे, जब तुम्हारे से बाबा के लक्षण, बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी ना, तो बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। बहुत सुंदर बाबा ने आज कुछ बातें अंडरलाइन भी कराई। तो 4 क्वेश्चन। नंबर 1, वरदान प्राप्त करने का साधन क्या है। नंबर 2, बाप दादा बच्चों से कौन सी प्रत्यक्षता चाहते हैं। नंबर 3, बाप दादा बाप समान बनने के लिए कौन सी बात अंडरलाइन करा रहे हैं। लास्ट, अभी कौन सी तपस्या करनी है। तो सुनते हैं 18 जनवरी 99, 18 जनवरी 99 की मुरली। वर्तमान समय के प्रमाण। क्या करना है। तपस्या वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। अच्छा, अब सुनते हैं। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं, क्योंकि स्मृति दिवस की मुरली है ना 18 जनवरी की। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रेस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन चाहते हैं। कहते हैं, आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चों की प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है, समर्थ दिवस कहा जाता है, विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य कर रहा है, अलग नहीं है, साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में कार्य कर रहा है। फिर बाबा ने कहा, आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी वन बांटते हैं। वाह, जो बच्चा जितना व्यक्त स्थिति में स्थित तो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त होता है। वरदानों का खुला भंडार है। जो चाहिए, जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है, सहज वरदान की गिफ्ट। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज प्राप्ति होती है। तो वरदान प्राप्त करने का साधन क्या है, ये है क्वेश्चन। ध्यान से सुनना। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। जहां दिल का स्नेह है, वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। यह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। स्नेह का खजाना है तब तो पहुंचे हो ना। स्नेह खींच कर लाया है, और स्नेह में रहना बहुत सहज है, सहज भी बहुत है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ अब तो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहां था, वह बिखरा हुआ स्नेह एक के साथ जोड़ लिया। स्नेह तो बाबा ने कहा बहुत रहा, लेकिन क्या करना है। स्नेह बहुत अच्छा रहा। बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो। वह है समान बनना। अभी यह समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। अभी साकार में लक्षण दिखाई दे। जिस भी बच्चे को देखें, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को ये लक्षण दिखाई दें कि यह जैसे परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप के गुण हैं, वह बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दें।
अनुभव करें कि इनके नैन, इनके बोल, इन्हों की वृत्ति या वाइब्रेशन न्यारे हैं। मधुबन में आते हैं तो ब्रह्मा बाप के कर्म, बाप ब्रह्मा के कर्म साकार में होने के कारण, भूमि में तपस्या कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहां सहज अनुभव करते हैं कि यह संसार न्यारा है। क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। ऐसे ही जो बच्चा जहां भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, वह संकल्प अभी चेहरे और चलन से दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए उनके दिल से आवाज निकले कि यह आत्माएं बाप समान है। बीच बीच में खांसी आ रही है तो बाबा क्या बोल रहे हैं सुनिए, वंडरफुल। आज माइक खराब है मिलना तो है ना बच्चों से। गुलजार दादी के रथ को खांसी आ रही थी तो बाबा कहते आज माइक खराब है यह भी तो माइक है ना, यह माइक नहीं चलता तो बाबा ने कहा ये स्थूल माइक नहीं चलता तो यह माइक भी काम का नहीं है दूसरा माइक स्थूल क्या करेगा जब ये माइक नहीं चल रहा। कोई हर्जा नहीं, यह भी मौसम का फल है। वाह बाबा, कभी भी बीमारी से तो वो कभी हुए ही नहीं ना। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को से, अब बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आ रही। बाप दादा अभी सभी बच्चों से प्रत्यक्षता चाहते हैं। जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। हर एक बच्चे के नैनों से अनुभव हो कि इन्हों के नैनों में कोई विशेषता है। ये है प्रत्यक्षता की बात। साधारण नहीं अनुभव करे, अलौकिक हैं। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि कैसे बने, कहां से बने, स्वयं ही सोचें और पूछें कि बनाने वाला कौन है। तो ये जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हैं तो दिल में उठता है ना क्या कि यह बनाने वाला कौन है। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, फिर तो प्रत्यक्षता हुई पड़ी है। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती हैं क्या। तो आप उन्हों को प्रत्यक्ष में दिखाओ, बन सकता है। और हम बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा मानते, सुनने से भी ज्यादा देखने चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी। फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा। राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ना। तो बाप दादा एक बात का फिर से विशेष अटेंशन खिंचाते हैं, क्या कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। तो बाप दादा ने हर बच्चे की चाहे प्रवृत्ति में, चाहे सेवा केंद्र, चाहे कहां भी देख रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं है। अब ध्यान से सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। लेकिन कहां कहां आवश्यकता से भी ज्यादा साधन है, साधना कम है और साधन का प्रयोग करना व कराना ज्यादा है। सुन लो रिजल्ट। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, क्या कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना।
ये है साधना को बढ़ाना। ब्रह्मा बाप को देखा, क्या देखा? लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। होते हुए दूर रहना उसे कहते हैं वैराग्य। लेकिन कुछ है ही नहीं और कहे कि हमको तो वैराग्य है, हम तो हैं ही वैरागी, तो ये कैसे होगा? यह तो बात ही अलग है। अब कुछ होते हुए, सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से, अभी साधनों की बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्ठी में पड़े हुए थे। यह 14 वर्ष की तपस्या थी। यह बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन तो बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य हो। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं। चाहे परिस्थिति भी है, लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान है। चाहे पदमपति भी है, लेकिन इच्छाओं के वश वह भी परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण वह है क्या? हद की इच्छाएं। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल अभी तपस्या करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, इसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है, निरंतर स्थितियां और निरंतर वायुमंडल की आवश्यकता है। अच्छा, प्यारे बाप दादा का विशेष मुबारक। अच्छा, चारों तरफ के बच्चों को सन्मुख देखकर बेहद की वैराग्यवृत्ति को धारण करने वाले और दिल का स्नेह अंदर समाये हुए ऐसे बाप दादा के स्नेही बच्चों को, बाप को प्रत्यक्ष करने की लगन में मगन ऐसे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।